दोनों हाथ नहीं, फिर भी पैरों से लिख रही किस्मत। शिक्षिका बनना चाहती है कटिहार की लक्ष्मी। कहते हैं कि किस्मत की लकीर हाथों में होती है, लेकिन अगर किसी के दोनों हाथ जन्म से ही ना हो और वो अपने हौसले और मेहनत से पैरों के सहारे अपनी तकदीर लिखने की कोशिश करे, तो उसका जज्बा हर किसी के लिए प्रेरणा बन जाता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी कटिहार के हसनगंज प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भतौरिया की कक्षा 4 की छात्रा लक्ष्मी की है। जन्म से ही दिव्यांग लक्ष्मी के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ाई के प्रति पूरी तरह समर्पित है। वो अपने पैरों से लिखती है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती है। लक्ष्मी का सपना बड़ा है। वो पढ़ लिख कर भविष्य में शिक्षिका बनना चाहती है। जिंदगी की तमाम चुनौतियों के बीच भी उसके हौसले में कोई कमी नहीं है। लक्ष्मी के माता पिता रामदेव यादव और रेणु देवी हैं। पिता मजदूरी करते हैं जबकि मां गृहिणी है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी आसान नहीं है। 3 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश के बीच माता पिता अपनी दिव्यांग बेटी की पढ़ाई को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। लक्ष्मी के जन्म के बाद कुछ लोगों ने परिवार को उसे छोड़ देने या कहीं फेंक देने तक की सलाह दी थी, लेकिन उसके माता पिता ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बेटी को प्यार दिया और उसका नाम लक्ष्मी रखा। खुद अनपढ़ होने के बावजूद दोनों ने अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने का फैसला किया। आज लक्ष्मी अपने पैरों से अक्षर लिखती है और पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी बदलने का सपना देख रही है। उसके माता पिता रोजाना उसे विद्यालय तक पहुंचाने में मदद करते हैं। हालांकि परिवार का कहना है कि जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद लक्ष्मी को अब तक सरकारी स्तर पर अपेक्षित सहायता नहीं मिल सकी है। इसे लेकर परिवार को मलाल जरूर है। वहीं विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं लक्ष्मी के साथ मजबूती से खड़े हैं। स्कूल में उसकी विशेष जरूरतों का ध्यान रखा जाता है और शिक्षक उसे पढ़ाई में हर संभव सहयोग देने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों के लिए भी संदेश है जो आर्थिक परेशानी, शारीरिक चुनौतियों या किसी अन्य कारण से अपने बच्चों, खासकर बेटियों को शिक्षा से दूर कर देते हैं। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से ये साबित किया है कि मंजिल पाने के लिए परिस्थितियां नहीं, बल्कि हौसला और इच्छा शक्ति मायने रखती है। आज उसके हाथ नहीं हैं, लेकिन उसके सपनों को उड़ान देने के लिए उसके पैर ही उसकी कलम बन गए हैं। लक्ष्मी पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और एक दिन खुद शिक्षिका बनकर दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहती है। बचपन से ही हाथ नहीं है? तो क्या बनना है? क्या रोज कैसे पूरा करते हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे पूरा करते हैं? पैर से। पैर से ही करते हैं। अच्छा, ये क्या बनना चाहते हैं? भविष्य में क्या बनना है? टीचर। टीचर? अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ने आते हैं आप, तो बच्चा लोग और सब बच्चा लोग चिढ़ाता भी है? हाँ। क्या बोलता है ये लोग? बोलता है कि तुम्हारा हाथ नहीं। आप तो लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं? पैर से। पैर से। क्या नाम? लक्ष्मी कुमारी। जी, आपकी बच्ची का क्या नाम है? वो गाँव से लिखती होती है, स्कूल आती है? लक्ष्मी कुमारी। अच्छा, कैसे उसका सारा काम होता है? पैर से होता है। ये क्या जन्म से ही ऐसी है? जन्म से। क्या है वो जन्म से? हाथ नहीं है। दोनों हाथ नहीं है? नहीं। अच्छा, तो ये कैसे लिखा पढ़ी करती है? पैर से लिखता है। घर का काम कैसे करती है? अपना काम कैसे करती है? अपना काम आधा हम लोग कर देते हैं, जो उसका करने का रहता है कर देता है, नहीं तो हम लोग कर देते हैं। अच्छा, तो लोग ताना भी मारते हैं? मारता है सर। क्या मारते हैं ताना? ये बोलता है हाथ में है, ये नहीं मिला है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ? नहीं मिला है सर, कोई लाभ नहीं। तो लक्ष्मी के लिए क्या चाहते हैं सरकार से? हम सोचते हैं लक्ष्मी का भविष्य बना दे बढ़िया, उसका सरकार कोई लाभ दे तो आगे बढ़ेगा। वो तो शिक्षक बनना चाहती है, टीचर। टीचर बन जाएगा तो और बढ़िया वाला बात है। आप लोग क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या? मजदूरी करता है सर। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। लक्ष्मी के बारे में क्या बताएंगे? वो दोनों हाथ नहीं है, उसका कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई होती है? लक्ष्मी स्कूल में वो एक अब्बाद बच्चा है, और जहाँ तक उसके पास दोनों हाथ नहीं है, विभागीय आदेशानुसार विभागीय के तरफ से जो फंड मिलता है उसमें लक्ष्मी को कहीं बाहर नहीं दिया जाता है, उनको सब मिलता है। और खास करके हम लोग अपने स्कूल से एज ए हेडमास्टर के नाते या क्लास टीचर के नाते कोशिश रखते हैं जो इनको कोई परेशानी नहीं हो। और जहाँ तक होता है खाना पीना, हैन तैन सब्जी जो भी होता है, किताब कॉपी, उस सब का डीलिंग हम लोग अपने तरीका से भी करते हैं ताकि इसको ये खुश रहे बच्चा। इसका दिनचर्या ये पठन पाठन का कैसे पूरा होता है? बैठ से? हाँ, ये हाथ से नहीं लिख सकती है, नहीं हाथ से खाना खा सकती है। इसके लिए हम अपने लिए स्पेशल इसके लिए चम्मच हम रखते हैं। जब चम्मच का डिमांड करती है तो चम्मच दे देते हैं बच्चा को, और नहीं तो बगल बगल में बच्चा रहता है तो इसको
हाथ के द्वारा खाना मिल जाता है, खा लेती है। नहीं तो- और पढ़ाई लिखाई के मामला में क्लास में जितना इसको टास्क मिलता है, बोर्ड पे जो लिखाया जाता है, और टीचर इसमें इसके प्रति कंसस रहती है, जो इनको कोई दिक्कत नहीं हो। और घर से ये जब आती है, कुछ दिन ऐसा होता है जो 2-3 टास्क मिल गया, 1-8 तो नहीं मिलता है, तो वो मैडम के निकट बैठ के ये सॉल्व कर लेती है। लिखने का काम कैसे करती है, या स्कूल बैग वगैरह कैसे, वो फाइल से ही? वो अपने से बैग टेबल डेस्क पर से एक कर्व करके वो बैग खन्हा पे टांग लेती है, और फिर ये अपना लिखाई कैसे करती है? पाँव से लिखती है। पाँव में ही कलम खोस के उसको अपने से बेंच जोड़ के बेंच पे बैठ जाती है, और उसी से ही अपना टास्क और बोर्ड पर जो लिखाई पढ़ाई होता है उसी से ही कोशिश कर लेती है, और कामयाब अभी तक हो रही है।